सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं अली बासुफ़ा। आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिज़ल्ट आना है। कलवा मुमरा 149 विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने आज चौथी बार पर्चा भरा और मुमरा शहर की मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत, साथ ही साथ एक्स मिनिस्टर भाई साहब सैयद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने देखा कि शरद पवार साहब के साथ साथ पूरा रोड शो सैयद अली भाई के हाथ में माइक था और जगह जगह शहर मुमरा में इस्तकबाल हो रहा था। चौथी बार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने पर्चा भरा है। आइए मोहतरम सैयद अली अशरफ भाईजान से जानते हैं इस बार मुमरा का इलेक्शन, मुमरा की आवाम और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के जीत के कितने चांसेस हैं। भाई बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो हम 3 जीते, ये चौथा चुनाव हम लोगों का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम जो है हमारे किए हुए काम का बदला हमको देगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। भाई आप उम्मीद करते हैं और सियासी लीडर ये उम्मीद करता है कि वो अच्छी मार्जिन से जीतेगा। इंसान की ज़िंदगी में 3-4 चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। एजुकेशन है, लाइट है, कब्रिस्तान है, दीगर है। यहाँ जो मुमरा की इश्यूज़ हैं, कब्रिस्तान के हवाले से क्या हाल है आपको मालूम है, टोरेंट के हवाले से क्या हाल है आपको मालूम है, पानी के हवाले से अभी 20 दिन पहले आपके खुद पार्टी के एक साबिक आप कह लीजिए कारपोरेशन अपोजिशन लीडर ने को धरना देना पड़ा। ऐसी सूरत में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड अपने किन कामों को लेकर मुमरा की आवाम तक जाएंगे? वो अपने खुद के जो काम उन्होंने किया है उसके माध्यम से वो पब्लिक में जाएंगे, और मुमरा कौसा के लोगों को भी ये अच्छा लगता है कि उन्होंने काम किया है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई बातें होती, महफिल होती, तो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, बदलाव तो हमने देखा है, तो उसका बदलाव का तो हमको मिलेगा, फ़ायदा बदलाव का मिलेगा, क्योंकि लोग ही बोलते हैं बदलाव हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला बदलाव का फ़ायदा हमको मिलेगा। इस बार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सामने नजीब मुल्ला भी हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे भाई? देखिए, नजीब मुल्ला उम्मीदवार हैं इस बार। नजीब मुल्ला, कोई ना कोई उम्मीदवार तो अपोजिशन में आएगा, ऐसा तो नहीं, अब तो साफ ही है कि किसी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वॉकआउट हो जाएगा। जो मोदी गवर्नमेंट दिलाती है, गुजरात में MP को दिला दी, फिर एक हरियाणा के पास कहीं दिला दी, शायद राजस्थान में दिला दी थी, ऐसा तो है नहीं। चुनाव तो होना है, चुनाव सामने लड़ेगा। ठीक है, अब चुनाव लड़ने के लिए अगर राष्ट्रवादी अजीत दादा गट ने जितेंद्र अवार्ड के सामने नजीब मुल्ला साहब को भेजा, तो चुनाव तो होगा और लड़ाई तो कोई ना कोई लड़ेगा, तो वो सामने आए तो हम लड़ेंगे, क्या है उसमें। सैयद अली भाई, रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा शहर मुमरा का, पानी मैंने कहा, टोरेंट का कहा, और आप सियासत से पहले एक समाजी शख्सियत हैं। बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ पूरे मुमरा में, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी से भी जुड़ा है, लेकिन आपको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। एवन जो यहाँ मुमरा में कब्रिस्तान का इशू है, अभी MIM के सैफ पठान ने 10 से 12 दिन M गेट पर उन्होंने धरना दिया और कारपोरेशन के पास कोई जवाब नहीं था। 2019 से कब्रिस्तान चालू हुई है, 2023 का वो 7/12 कर। तो आपके हिसाब से इस बार शहर कलवा मुमरा विधानसभा में क्या मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा तो अपोजिशन बनाएगी, और मुद्दा है और मुद्दा रहेगा भी, इसका मतलब नहीं, लेकिन काम हमने कितना किया है उसका भी तो एक वो रहेगा ना। मुद्दा तो हर चीज़ का है, कोई चीज़ का ऐसा नहीं कि मुद्दा नहीं रहेगा। रोड बनेंगे, खुदेंगे, फिर बनेंगे, फिर खुदेंगे। मेरा कब्रिस्तान के अंदर कुछ कमियां थी, मैंने बार-बार हमेशा मैं बोलता हूँ कि कमियां थी, उसको भी हमने लगभग पूरी कर लिया है, और काफ़ी बजट आ गया है, तो जो चीज़ की सहूलत नहीं थी, उस सहूलत को देने की कोशिश इंशाल्लाह ताला हम लोग कर रहे हैं। भाईजान 15 साल हो गए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को, और मुमरा गहरी नज़र आप रखते हैं। क्या आपके एतबार से मुमरा की आवाम को मिला? देखिए, मिला ना हूँ, मसलन क्या? मसलन ऐसा है कि
चीज़ें तो मिली शहर को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। देखिए कैसा है कि एक ही रात में एक आदमी को विलन बना देना ये भी ठीक नहीं है। 15 साल का वक़्फ़ा गुज़र गया एकदम। बड़ा वक़्फ़ा मिला और वो काम हुआ, ऐसा नहीं है कि शहर में काम हुआ। हो गया। 5 काम भाईजान डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के। 5 काम का मतलब मैं क्या आपको बताऊँ कि आपने किताब देखा? किताब देखा? किताब से हट के मैं इस वक्त एज ए सियासी लीडर आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ, एक ऐसे सामाजिक कारकुन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के 5 काम आप गिना दें जिससे मुमरा की आवाम को इत्मीनान हो जाए कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने मुमरा की आवाम के लिए। इंशाल्लाह ताला आपको जब एक टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से काम उन्होंने किए। भाई शहर मुमरा पे बात हो रही थी, महाराष्ट्र की सियासत को आप क्या देख रहे हैं, किसकी हुकूमत बनने जा रही? देखिए ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर तरफ जोर जो है ये हमारे उसका अलायंस का है, महाविकास आघाड़ी का। अब देखना ये कि क्या ये जमीन पे और बैलेट बॉक्स, सॉरी अब तो ईवीएम मशीन हो गई, के अंदर ये जाता है कि नहीं जाता है, अब ये तो जनता का मूड बता सकता है, बताएगा। सो हम तो होप कर रहे हैं कि ये माहौल हमारे साथ ही रहेगा, आगे गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। सुबह 10 बजे तक हरियाणा में 60 सीटें जो है कांग्रेस को दिखा रहे थे और 11:30-12 बजे आते आते आलम ये हुआ कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा दोहरा दिया जाए महाराष्ट्र। देखिए ऐसा है कि ये जनहित में जनता का ही सबसे बड़ा वो है। हम खुद समझ रहे थे कि हरियाणा के अंदर जो है हम जीत रहे हैं और बड़े इत्मीनान से जीत रहे हैं, और जिस तरीके का रिजल्ट हरियाणा का आया 700-800 मौतों के बाद, तो दैट इज द शॉकिंग। तो ठीक है, अब अवाम ने चुना है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। नाज़रीन ये थे बरादरम हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम सैयद अली अशरफ भाईजान, जो मुमरा कलुआ और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के जो कामकाज थे आज जो उन्होंने पर्चा भरा है उस पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। सरपरस्त भी हैं और मेरे ही नहीं बल्कि आप यूँ कहा जाए कि शहर मुमरा में हर इंसान सैयद अली अशरफ भाईजान की दिल की गहराइयों से इज़्ज़त करता है और बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी होशियारी के साथ बरादरम सैयद अली अशरफ साहब ने मेरे सवालों के जवाब दिए, लेकिन वो इत्मीनान बख्श नहीं थे। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने जो काम मुमरा की आवाम के लिए किया है, यकीनन जो मेरा सवाल था वो इस इलेक्शन में मुद्दा जो बुनियादी मसाइल है इंसान के, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कब्रस्तान हो, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी पर भी अपोजिशन आवाज़ उठाएगा। देखना ये है कि 23 को नतीजा क्या आता है। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं लिबास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम।